ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट ही नहीं कर रहा। जब ऑक्सीजन ब्रेन टिश्यू को, वाइटल टिश्यू को नहीं मिलेंगे तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अभी थोड़ी देर में आप आपको स्लाइड देखेंगे लेकिन वो बचेगा नहीं, वो चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका कार्डियक सीपीआर का, नेगेटिव सीपीआर का यानी 10:55, 8:28 और पहले ही 2 पे ज़्यादा ही हम वापस आया था, 2 के 10 मिनट होते हैं, दैट मच मोर इम्पोर्टेंट। तो जब आप अनसक्सेसफुल सीपीआर कर रहे हैं, खास तौर पे ऐसे लोगों में जिससे आपको भी पता है कि वापस आने के चांस इतना था नहीं, किसी प्रेशर से या किसी वजह से आपने करना शुरू कर दिया, और क्या कर रहे हैं, एक बंदा जो खड़ा हुआ है, जो स्कूल के साथ जा रहा है, उसको आप स्कूल देने के बजाय, सलाम दुआ करने के बजाय, खुदा हाफिज़ कहने या सीखने को कुरान पढ़ने के बजाय आप उधर वो कुछ कर रहे हैं जो आपको पता है कि काम नहीं आने वाला। ये तो कोई इस्लामी लिहाज से भी कुछ कर, और इसका असर तो आप कौन है, आप डॉक्टर हैं या नर्सें हैं या जो भी आप हैं, आप इससे पहले इंसान तो है ना, आप पे असर नहीं पड़ेगा। एक जाते हुए बंदे को जबरदस्ती आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सीपीआर एक एग्रेसिव प्रोसीजर है। जब आप सीपीआर करते हैं तो वेरी लाइकली आप कुछ ना कुछ रिस्क तोड़ देते हैं बंदे की, एक मरे हुए बंदे की रिस्क तोड़, जबकि आपको पता है। और जैसे कभी वजीर ने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास एडवांस डायरेक्टिव होता है, उन्होंने पहले से लिख के दिया हुआ लीगली कि मेरे साथ जब भी मैं मरूँ तो मेरे साथ सीपीआर मत कर। ये लीगल बात है। आप कहेंगे इस्लाम में सीपीआर नहीं आते, क्या नहीं है, ये अलग डिबेट है। लीगल पोजीशन ये कि फिर आप सीपीआर नहीं कर सकते। आप तो कह रही थी कि डीएनए सीपीआर किसी ने साइन किया हुआ, डीएनए सीपीआर इज अ मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ डॉक्टर आई कैन साइन, ओनली आई कैन साइन डीएनए सीपीआर, पेशेंट कांट साइन। ये ज़रूर है कि उनके साथ बात करके, फिर डिस्कस करके पहले से ये एग्री कर लेना कि देखिए अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी वगैरह, लेकिन एक रिस्क है कि आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाए, आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अगर ऐसा कोई वक्त आ गया तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके बचने के चांसेस है, और हम सीपीआर करके आपका मान देंगे, फ़ायदा नहीं देंगे। ये डिस्कशन करने की आप में पाकिस्तान में हिम्मत है और आप कर सकते हैं। और रिश्तेदार अगर पास नहीं खड़े हुए, अगर खड़े हुए हैं तो कहेंगे यार ये डॉक्टर इस डिसीजन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो किसी और को, अपने बेटे को, बेटी को, दादा को, नाना को नहीं देना चाहते। ये डिसीजन मेडिकल डिसीजन है, या कोई ऐसी कंडीशन में आया है जो अनकॉन्शियस है, ठीक है, वो अपनी ओपिनियन देने के पोजीशन में नहीं है, वहाँ पे उनका जो लीगल वारिस है आपसे कोई ये डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे फलाना ट्रीटमेंट चाहिए। अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था कि पाकिस्तान हमारा एक इंटरेस्टिंग मुल्क है जहाँ पे मरीज डॉक्टर के पास आता है, उसको बताता है कि मुझे ये तकलीफ है, मेरी डायट। तो और पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर किसी महफिल में कोई डॉक्टर पहुँच जाए, सारे मरीज मिल जाते हैं, डॉक्टर मुझे ये मसला होता है, इसका क्या करूँ, ये होता है। और अगर मरीज कहीं पहुंच जाए तो सारे डॉक्टर बच जाते हैं, अबे मुझे ये कर ले, तो वो कर ले, तो वो कर ले। मेरी नानी ने किया था, तो उन्होंने ये किया था, है अच्छा, फिर 2 दिन बाद आ गई, तो देख तू कर ले भाई।